आज मैं मम्मी से बस ये जानना चाहती हूँ कि मम्मी जब लास्ट टाइम अभी घर से निकली हैं तो मम्मी की बहू से उनकी क्या बात हुई थी। मम्मी आपने क्या समझाया था अपने बहू को, आप बताओगे? आप फ़ोन पकड़ो अपने हाथ में। क्या समझाऊँ मैं, फिर मुझे रोना आ जाता है। मैं रोना नहीं है? हाँ, रोना चाहती नहीं हूँ मैं किसी के सामने। मैंने बहू से ये बोला था, अगर सुनीता कुछ मेरा बेटा कुछ बोलता है मेरे बारे में तो तुम बोल दिया करो। मेरी सास बहू के बीच की बात है, तुम मत बोला करो। अब मैं अपना सास बहू दोनों निपट लिया करूँगी खुद ही, क्योंकि मैं बेटी की तरह उसको जब मानती हूँ तो उसको तो मुझे इतना तो समझाने का हक था। मुझे पता था मैं गलत नहीं करती हूँ इसके साथ, तो मैं इतना तो बोल ही सकती हूँ कि सुनीता ऐसा किया करो। अगर आकाश कुछ बोलता भी है तो तुम आ जाया करो सामने, बोल दिया करो मेरी सास बहू के बीच की बात है, मैं खुद ही दोनों समझ लिया करूँगी। मैं अगर मम्मी कुछ गलत करेंगे तो मम्मी से मैं बात कर लिया करूँगी, पर तुम बीच में मत बोलो। तो कह रही तुमने संस्कार ऐसे दिए, तो मैं क्या बोलूँ अब इसके आगे, तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है। अगर मैं संस्कार देती तो तुम्हारे साथ भी बुरा कर सकती थी। अगर मैं बुरी माँ नहीं हूँ, सास नहीं हूँ, तो माँ कैसे बन सकती बुरी? बच्चों तो सुनीता का बिहेवियर कैसा है? सुनीता तो ऐसी है। सुनीता तो मुझे माँ का, मैं तो कहती हूँ मुझे सास माने, माँ ना माने, मुझे सास माने। तो मुझे सास भी तो मानने को तैयार नहीं है। सुनीता खाना अपने लिए बनाती, पर फिर भी मैं बच्चे के लेकर खड़ी रहती हूँ। मेरे हाथ में दर्द काफ़ी टाइम से हो रहा, पर मैं बोलती हूँ जो मेरे हाथ में सुनीता दर्द होता तो कभी ये नहीं बोलेंगे मम्मी नीचे उतार दो, वहीं बैठ जाओ तुम बच्चे। अगर बच्चे मैं उतारने की कोशिश करूँगी, अगर जरा छी करेगा तो कहें क्या हुआ, जैसे कि मैंने मार दिया हो। मुझे अंदर से खौफ सा हो गया है। मैंने जब से इनको खोया है पापा तुम्हारे शिल्पी, तब से मुझे खौफ सा हो गया है। ऐसा लगता है कि मेरी दुनिया में कुछ बचा नहीं। और जबकि उनसे भी मेरी लड़ाई बच्चों के लेकर होती थी। वो कहते थे तुझे कोई नहीं होगा, देख लेना धक्के देंगे, तेरे लड़के धक्के देंगे। मैंने अपने पेट में नहीं खाया, मैंने सारी बच्चों की ख्वाहिशें पूरी की। आज मैं जहाँ पर बैठी हूँ, मैं तो कहूँगी दुनिया कोई भी माँ ना बैठे, बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगी। आपकी बहू चाहती थी कि अकेले जाओ से? चाहती थी वो, तो जब गेट जाती हूँ गेट खोलती है तो मुड़ के नहीं देखती। गेट भी घंटे भर खटखटाना पड़ता है। फोन करके नहीं बोला कि आ जाओ मम्मी कोई बात नहीं? नहीं, वो फ़ोन करके क्या बोलेगी, मैं घर ज़बरदस्ती जाऊँ तब भी ये मुझे, अगर मैं घर जाती हूँ गेट खोलने को बोलती हूँ तभी बोल दे कि हाँ चलो आ गई हैं मम्मी, तो आ जाओ चाय बना दूँ, आ जाओ। वो फ़ोन ना करे मुझे, मैं खुद ही जाती हूँ। अच्छा, नई शादी होके आई थी, कभी आपके पैर छुए, पैर दबाए? कभी नहीं, कभी मैं ये तो चीज़ मैं सोच भी नहीं सकती मेरी बहू मेरे पैर दबाएगी। मैंने सोचा भी नहीं ना, मैंने सोचा भी नहीं, उम्मीद भी नहीं, क्योंकि मैंने जिस दिन आई थी उसी दिन में उसकी शक्ल देखा था, तो मैं उम्मीद भी नहीं कर सकती। मैं ये सोचती थी बस मेरे बेटे घर बसा रहे, कभी ऐसा ना हो कि मेरे वजह से मेरा बेटा कभी उसको कुछ बोल दे तो घर इसका उजड़ जाए, तो मैं अपने आप को माफ़ ना कर पाऊँगा। पर मेरा बेटा भी उसी गुण गाता है, और मैंने हमेशा बेटा से भी ये बोला कि बहू कुछ कहना नहीं।